चलिए बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार आज 8वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। जी हां, तेजस्वी यादव डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेंगे। पटना में दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद ये समारोह होना है। और उससे पहले भी अब आप देखिए बैठकें भी चल रही हैं और साथ ही साथ तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, लंबा ये पूरा ड्रामा चला और बैठकें भी लंबी चली हैं और उसके बाद फैसला हो गया। और अब आज आखिरकार नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में एक और बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे। बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। नीतीश के खिलाफ पटना में बीजेपी कर रही है प्रदर्शन। नीतीश ने जनादेश का अपमान किया है। बीजेपी की तरफ से लगातार ये बात की जा रही है कि बीजेपी और जेडीयू को जिताया था जनता ने, लेकिन जो कुछ नीतीश कुमार ने किया है वो सरासर गलत है और बिहार की जनता माफ करने वाली नहीं है नीतीश कुमार को। और इसी बात को लेकर बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है, जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि बीजेपी का सीधे तौर पर यह कहना है कि नीतीश कुमार ने जो किया है वो जनादेश का अपमान है। तो एक तरफ आप देखिए शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं, अब से कुछ ही देर में शपथ ली जाएगी, और दूसरी तरफ बीजेपी का हो रहा है प्रदर्शन। फिलहाल बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है वो बीजेपी की तरफ से हो रहा है, क्योंकि बीजेपी सीधे तौर पर यह बात कह रही है कि जनता ने जो आदेश दिया था, जनता ने जो सरकार चुनी थी, नीतीश कुमार ठीक उसके उलट चल रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश ने जनादेश का अपमान किया है। बीजेपी की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी ये आरोप लगाया गया था। तो आपको बताना चाहेंगे बिहार की सियासत से ही जुड़ी ये अगली खबर है। बिहार विधानसभा स्पीकर हटाए जाएंगे। जी हां, महागठबंधन लाएगा अविश्वास प्रस्ताव। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी है महागठबंधन की। बीजेपी के विजय सिन्हा है विधानसभा स्पीकर फिलहाल, और उन्हें हटाने की अब तैयारी हो रही है, क्योंकि अब महागठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा तो बिहार विधानसभा स्पीकर को हटाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए, बिहार में हलचलें कितनी तेज हो रही हैं। एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह होना है, दूसरी तरफ बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है, और तीसरी तरफ अब बिहार विधानसभा स्पीकर को हटाए जाने की तैयारी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है महागठबंधन लाएगा अविश्वास प्रस्ताव और स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ये गठबंधन लेकर आएगा। बीजेपी के विजय सिन्हा है विधानसभा स्पीकर, जिन्हें अब हटाया जाएगा। तो बिहार में इस वक्त जो हलचलें चल रही हैं, पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ। ये बड़ी खबर एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि अब बिहार विधानसभा स्पीकर को हटा दिया जाएगा। महागठबंधन की तरफ से एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जाएगा और स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जाएगा। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अभी फिलहाल बीजेपी के विजय सिन्हा विधानसभा स्पीकर हैं, जिन्हें अब हटा दिया जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने के बाद बीजेपी अब पूरी तरह से उन पर हमलावर हो गई है। नीतीश कुमार पर जुबानी वार किस तरह से हो रही है, चलिए आपको दिखाते हैं। जो जिस बात को नीतीश जी कह रहे हैं और लालू जी कहते रहे हैं, उस विचारधारा यानी लोहिया को और जयप्रकाश को जी को धोखा दिया है। वह कांग्रेस जो इस देश की गरीबी का कारण है, इस देश को कमजोर बनाने की जो कांग्रेस की नीति रही है, देश की सुरक्षा पर, चाहे वह सीमा की सुरक्षा हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे किसी भी कल्याणकारी योजनाओं पर कांग्रेस जो 55-60 वर्ष तक सत्ता में जो फेल्योर रही है, और 1974 के आंदोलन में जितने नौजवान बिहार से लेकर पूरे देश में शहीद हुए थे, उस शहीदों के खून के साथ धोखा नीतीश कुमार जी ने किया है कांग्रेस और आरजेडी के साथ जाकर। जो भतीजा ने कहा था आज वो जगजाहिर फिर से हुआ। क्या जगजाहिर हुआ? जो आपका चैनल चला रहा है पलटू राम, हमने तो कभी नहीं कहा। हमने नहीं चलाया। आप मानते हैं कि नीतीश कुमार पलटू राम है? हम नहीं मानते हैं या मानते हैं, यही तेजस्वी जी ने कहा और लालू जी ने कहा ये सांप हैं, हमने नहीं कहा। और कहा ये केंचुआ जैसे रंग बदलता है वैसे ये केंचुआ छोड़ते हैं, ये गिरगिट हैं, ये मैंने नहीं कहा, ये लालू जी ने कहा। इनके ऊपर महत्वाकांक्षा सवार है पीएम मटेरियल का, और उनको लगता है अब नहीं तो कभी नहीं।
थे। तो आपने तो कभी विरोध नहीं किया, कभी नहीं कहा कि उनको हटा दिया जाए। तभी तोड़ना हो तो तोड़ दीजिए, लेकिन इस प्रकार के झूठ का प्रचार ये नहीं करना चाहिए। अब मित्रों, जो दूसरा प्रचार किया जा रहा है कि जनता दल यू को तोड़ने की कोशिश हो रही थी, उदाहरण दिया जा रहा शिवसेना का। अरे शिवसेना हमारा सहयोगी दल थोड़ी ही था, वो तो वहाँ का सत्ताधारी दल था। आप तो हमारे सहयोगी दल थे। हमने सहयोगी दल रहते हुए कभी किसी पार्टी को तोड़ा नहीं। और जब वहाँ टूटी सरकार, तो शिवसेना जो कि हमारा सहयोगी दल नहीं था, उसको वो पार्टी टूटी जो है। आप तो हमारे सहयोगी दल थे, और अगर आपको हम तोड़ भी देते मान लीजिए, तो सरकार कैसे बनती? क्योंकि हम तो केवल 74 या 75 थे, और सरकार बनाने के लिए 46 चाहिए था। तो पूरी जनता दल यू आती तभी ना कुछ हो सकता था, तो भी बहुमत नहीं होता। और देखिए, बीजेपी ने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया। हमने नीतीश जी को एक बार नहीं 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, 5 बार। राष्ट्रीय जनता दल ने 2 बार बनाया, और हम लोगों ने 5 बार बनाया। 17 साल का हमारा संबंध था, लेकिन आपने दोनों बार एक झटके में तोड़ दिया। और मित्रों, मैं आपको याद कराना चाहूंगा, पुराने पत्रकारों को याद होगा, 2005 नवंबर का जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, समता पार्टी में 2 गुट हो गया। जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह, प्रभुनाथ सिंह, ये लोग नहीं चाहते थे कि नीतीश जी का नाम घोषित किया, वो तैयार नहीं थे। और मैंने बिना पार्टी से पूछे मैंने उनके नाम का ऐलान किया कि 2005 में नवंबर के चुनाव का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नीतीश कुमार होगा, और पार्टी ने उस पर मोहर लगाई। तो जिस बीजेपी ने आपको 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, आपके पार्टी के विरोध के बावजूद आपके नाम का ऐलान किया और आपको मुख्यमंत्री बनाया, उस पार्टी को आपने धोखा दे दिया। और देखिए मित्रों, ये जो विश्वासघात है, ये केवल बिहार की जनता के साथ विश्वासघात नहीं है। 2020 के अंदर वोट मिला नरेंद्र मोदी के नाम पर, आपके नाम पर वोट नहीं मिला। अगर आपके नाम पर भी वोट मिला